हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो में एनडीए 2024 के जो फर्स्ट 20 क्वेश्चन थे उनको सोल्व कराया था। अगर आपने अभी तक हमारी उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस तरीके की और वीडियो पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम अगले 20 जो क्वेश्चंस हैं यानी कि 21 से लेकर 40 तक के जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व कराएंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए चलते हैं आज की वीडियो पर। तो बच्चों, आज हम कराने वाले हैं आपको जो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर आपके 40 तक के क्वेश्चनों को सोल्व। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि आपके पास चार एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। उनका प्रयोग करके आपको क्या करना है, चार प्रविष्टि यानी कि 4 एंट्रीज वाली आपको भिन्न भिन्न कितने अवयव बनाए जा सकते हैं, जबकि पुनरावृत्ति आपको अलाउ की गई है, यानी कि आप किसी भी नंबर को कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चार एंट्रीज वाले अवयव की, तो चार एंट्रीज वाले आप जो है तीन तरीके के अवयव बना सकते हैं। एक तो बन सकता है 4/1 ऑर्डर का, एक बन सकता है 1/4 ऑर्डर का, एक बन सकता है 2/2 ऑर्डर का, यानी कि तीन ही पॉसिबल आपके मैट्रिसेस हैं 4 एंट्रीज वाले। अब अगर हम किसी भी एक की बात करें, जैसे अगर हम इस 2/2 के को उठा लेते हैं, तो 2/2 की बात करें तो इसमें आप जो है चार जगहें होंगी। तो पहली जगह को कितने तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास चार एलिमेंट है, यानी पहली जगह को चार तरीके से। और आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि आपकी जो रिपीटेशन है वो अलाउ है। तो अगले जो तीन स्थान हैं इनको भी हम कितने तरीके से भर सकते हैं, चार चार तरीके से। तो टोटल हमारी जो 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 4 × 4 × 4 यानी कि 256। और यहाँ पर इसी तरीके से इसकी भी 256 और अगले वाले की भी 256। तो यानी कि जो टोटल हमारी मैट्रिक्स बनने वाली हैं वो बनेंगी 256 × 3 यानी कि 768। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है आपको कि ए आपके पास क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है जिसमें सारे के सारे रियल नंबर हैं -1 से लेकर 1 तक के। अब आपको बताना है ए से ए में इनमें से कौन सा फंक्शन क्या है, ए का की आच्छादी यानी कि 1 1 ऑन 2 है। तो अगर हम पहले वाले फंक्शन को ब्रेक करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आपका जो एफ एक्स है वो बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर की, अगर आपका एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर अगर आपका एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है। अब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो जो आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है इसका ग्राफ ऊपर की तरफ को ड्रॉ हो जाएगा क्योंकि ये पैराबोला है। और अगर हम नीचे वाले का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इस तरीके से ड्रॉ होगा। लेकिन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कब है, जब आपका एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये पोर्शन तो आपका लाई करेगा नहीं, और इसी तरीके से नीचे की तरफ ये वाला पोर्शन नहीं होगा क्योंकि एक्स लेस देन इक्वल टू क्या है, आपका 0 है। अब बात करें अगर x इक्वल टू 1 पर, अगर मैं यहाँ पर x की यहाँ पर 1 रख दे रहा हूँ अगर इस फंक्शन में, तो मेरा एफ एक्स भी 1 आएगा, यानी कि ये जो पॉइंट होगा ना ये कितना होने वाला है, 1, 1। और इसी तरीके से अगर मैं x की जगह पर -1 रख दूं तो ये हो जाएगा मेरा -1, -1। अब सबसे पहले बात करते हैं 1 1 की। तो 1 1 पता करने के लिए एक्स एक्सिस के पैरेलल में अगर लाइन ड्रॉ करूं कहीं भी, तो हम देखेंगे कि ये जो लाइन है वो इस ग्राफ को केवल एक जगह पर कट करेगी, यानी कि 1 1 तो आपका हो गया। अब ऑन टू की बात करें तो हम यहाँ से ग्राफ से ये भी चेक कर सकते हैं कि भाई -1 से लेकर 1 तक के सारे एलिमेंट इसके अंदर इंक्लूड हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑन टू भी हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 है, ए जो है फंक्शन एफ एक्स, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी। अब चलते हैं दूसरा यानी जी एक्स की तरफ। तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो ये हो गया मेरा 1, ये हो गया मेरा -1। तो अगर मैं रखता हूँ 1 तो कोस पाई की वैल्यू हो जाएगी -1, यानी कि 1 पर जो होगी वैल्यू हो जाएगी कितनी, -1, यानी कि 1, -1 पॉइंट हो जाएगा इसका। एक अगर मैं एक्स की जगह पर रख देता हूँ यहाँ पर 1/2, क्योंकि कोस पाई/2 की वैल्यू हो जाएगी मेरी 0। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1/2, 0। और कोस 0 पर वैल्यू हो जाएगी 1।
और कोस अगर मैं रखता हूँ x के अपन -1/2 तो इसकी वैल्यू भी 0, यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ ना तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, कोस पाई x का। अब ग्राफ से हम देख सकते हैं कि भाई अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये इस ग्राफ को दो जगह पर कट कर रही है लाइन, यानी कि ये 1 1 तो हुआ नहीं, और अगर 1 1 नहीं है तो 1 1 ऑन 2 भी नहीं होगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 है ये 1 1 ऑन 2 नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। यहाँ पर ये बोला गया है कि आपके पास एक r जो है वो आपका एक ओपन इंटरवल है, -1, 1, ठीक है। और यहाँ पर r इसमें एक रिलेशन दिया हुआ है कि x, y टाइप के एलिमेंट हैं और ऐसे हैं कि मोड x प्लस वाई जो है वो लेस देन है 1। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम ध्यान दें यहाँ पर ओपन इंटरवल का, आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है, वो इनको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है, इस कंडीशन को हमेशा होल्ड करेगा, ठीक है। अगर आप 1 से छोटा कोई भी एलिमेंट लें और उसी को दोबारा से लें, कि हर एक एलिमेंट जो है ना वो इसको सेटिस्फाई करने वाला ही है। क्लियर बात। अब अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि आपका जो -1, 1 होगा ना, और क्रॉस -1, 1 ये ही क्या हो जाएगा, इसमें पूरा का पूरा एक रिलेशन का काम करेगा, ठीक है। ये दिया हुआ रिलेशन जो होगा वो आपका -1, 1 क्रॉस -1, 1, यानी जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा, ये ओपन इंटरवल है, सेट मत समझिएगा सर, ठीक है। तो यानी कि ये जो आपका रिलेशन होने वाला होगा ना वो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होने वाला होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। यहाँ पर ये बोला गया है आपके पास तीन नॉन एम्प्टी सेट हैं ए बी सी, और ये बताना है आपका किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं इस राइट वाले की, ठीक है। तो ये हम बना लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्सल, और ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब बात करें अगर ए माइनस बी की, तो ए माइनस बी हमारा ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। बी माइनस ए जो है वो हमारा ये वाला पोर्शन हो जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी ये बीच वाला हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों का यूनियन है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है इस राइट वाले पार्ट को कवर कर लेगा, और ये जो आपका लेफ्ट है ए यूनियन बी ये भी है, यानी कि किसी सेट में से उसी को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है आपके पास एक ट्राइंगल है, उसकी जो साइड्स हैं वो ए बी सी हैं, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली हम करते क्या है, मान लीजिए आपके पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसको मान लेते हैं 3, इसको 4 और इसको मान लेते हैं 5, और ये वाला जो एंगल है ए पर इसे 90 मान लेते हैं, ठीक है। ये बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। तो ए के सामने वाली ये हो जाएगी ए, सी के सामने वाली ये हो जाएगी सी, और बी के सामने वाली यानी कि 4 हो जाएगी हमारी बी। ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी कितनी, 5 का स्क्वायर 25, साइन 90 की वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, तो बी बी यानी कि 4, और ये हो जाएगा सी सी यानी कि 3। इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 1, और कोस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 0, और ये हो जाएगा 1। अब इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा हमारा 25, यानी कि 1 माइनस 0 माइनस का 4, अभी इसको हाइड करेंगे तो 4 माइनस का 0, और फिर हो जाएगा हमारा 3, यानी कि 0 माइनस का 3। चलिए अभी हो जाएगा 25 माइनस 16 माइनस 9, यानी इसकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी आपकी 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ पर ये कहा है कि ए बी सी ए पी में है, बी सी डी जी पी में है, और सी डी आपके हैं किसमें, एच पी में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो बच्चों हम करते क्या हैं, यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ ऐसा करते हैं जो इन कंडीशनों को सेटिस्फाई करे। तो माइनस का 2, इसमें 4 जोड़ते हैं तो आएगा 2, इसमें 4 जोड़ते हैं तो आ जाएगा 6, ठीक है। तो -2, 2 और 6 ये हमारे किस में हो गए हैं, ए पी में, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस क्या है मेरा 4। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये हो गया मेरा सी।
अभी मैंने ऐसे इसलिए चूज करे हैं क्योंकि 2 तिया मेरा 6 हो जाएगा, तो ये 2 तिया 6 और 6 तिया हो गया 18, ठीक है। ये हो गया मेरे किसमें, जीपी में, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, टी। अभी 6 18 और ये जो अभी आने वाला है ये हमारे एचपी में होने वाले हैं, तो इसको निकाल लेते हैं। ये लास्ट वाला एलिमेंट क्या होगा, आपने पढ़ा होगा कि अगर ए बी सी आपके एचपी में है तो जो बी होता है वो बराबर होता है 2 ए सी बटे में ए प्लस सी के बराबर। तो यहाँ से अगर मैं रखता हूँ वैल्यू, इसको एक्स मान लेते हैं, जो तीसरे वाला पोर्शन है, तो ये 18 जो है वो बराबर हो जाएगा मेरा 12x बटे में ए प्लस सी, यानी कि 6 प्लस के एक्स के 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। फिर यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 6 तिया 18 प्लस का 3x बराबर में 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी मेरी माइनस का 18 निकल के, ठीक है। x की वैल्यू माइनस 18, तो ये हो जाएगा मेरा e। अब आते हैं ऑप्शनों पर, तो ये पहले वाला जो है वो ए सी ई जी पी में है, तो ए हो गया मेरा -2, सी हो गया मेरा 18 और ई हो गया मेरा माइनस का 18। अभी ये जीपी में होने हैं तो इन दोनों की जो गुणा है वो किस में होनी चाहिए, ए सी और ई। ए हो गया कितना -2, सी हो गया, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही है, ये सी हमारा कितना है 6 है, ठीक है। अब यहाँ अगर देखें तो -2 और -18 हो जाएगा 36, और 36 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 6 आएगा, यानी कि ये तो जीपी में हो गया। ऑप्शन नंबर पहला तो ठीक है। अब अगर ये जीपी में है तो इनका रेसिप्रोकल भी जीपी में होगा, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। अगर 3 नंबर आपके जीपी में है तो उनका रेसिप्रोकल भी जीपी में होता ही होता है, बस उनका जो कॉमन रेशियो होगा ना वो आर की बजाय क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 भी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो 26 है इसका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 27 की तरफ। यहाँ पर इसमें बताना है आपको टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो x की वैल्यू होगी वो आपकी 1 से भी बड़ी होगी, और x की जो वैल्यू है वो 3 से भी बड़ी होने वाली है, यानी कि x की वैल्यू अगर कुल मिला के बोले तो 3 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 को 2 की पावर 2, और ये हो जाएगा मेरा x माइनस 1 इक्वल टू log बेस 2 x माइनस 3। अब ये हो जाएगा 1/2 log बेस 2 x माइनस 1। ये जो पावर है ये रेसिप्रोकल होके आगे आ जाएगी, log 2x माइनस का 3, 2 उधर चला जाएगा और यहाँ का मल्टी में ये चीज़ यहाँ चली जाएगी मल्टी में, और मल्टी कहाँ ये चली जाएगी पावर में। तो यानी कि log 2x माइनस 1 जो होगा वो बराबर हो जाएगा log 2x माइनस 3 के होल स्क्वायर के। एंटी लोग ले लेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 1 जो है वो बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 9 के। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 10 इक्वल हो जाएगा 0 के। अब यहाँ से इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो x की दो वैल्यू निकलेंगी 2 और 5, क्लियर। लेकिन x की जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी होनी है, तो x की वैल्यू 2 तो हो नहीं सकती, तो x की केवल कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, 5। तो यानी कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो केवल एक होगा, इसका कौन, 5। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें बताया गया है x ग्रेटर देन इक्वल टू y है और y ग्रेटर देन है 1। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि k का मान इनमें से किसके बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं log x माइनस का log xy प्लस का log yy माइनस का log वाई एक्स इक्वल टू में के। अब इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी 1, तो 1 और 1 हो जाएगा मेरा 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस लोग एक्स वाई माइनस का लोग वाई एक्स इक्वल टू में के। तो ये हो जाएगा 2, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 लोग एक्स वाई। इसको क्योंकि अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो बेस जो है वो ऊपर चला जाएगा और एक्स नीचे, यानी बेस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 लोग बेस एक्स वाई इक्वल टू में के। अब बच्चों आपको ध्यान ये रखना है कि जो x, अगर x प्लस 1/x जो होता है ना, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू होती है 2 के, ठीक है। अब कैसे आया ये समझिएगा, क्योंकि आपको पता होगा जो AP होता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा या बराबर होता है GP के। तो x और 1/x का अगर मैं क्या करता हूँ, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी अरिथमेटिक मीन, सॉरी AP नहीं GM और AM, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकालें तो AM जो है वो बराबर आएगा मेरा x प्लस 1/x/2 के, और ये मेरा आ जाएगा अंडर रूट में x इंटू 1/x के, x कैंसिल, और 1 का जो आपका स्क्वायर रूट होगा वो 1 आ जाएगा, यानी x प्लस 1/x जो है वो मेरा आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि जो वैल्यू
होगी ये हमेशा 2 या 2 से बड़ी होगी, यानी कि जो k की वैल्यू आने वाली होगी ना, या तो वो 0 आएगी या फिर क्या होगी, कोई माइनस का नंबर ही होगी। ठीक है, तो ये 2 से बड़ा है तो या तो 0 हो सकती है या माइनस का नंबर होगी, यानी कि प्लस का तो आंसर हो ही नहीं सकता, यानी कि जो डी ऑप्शन है ना, ये तो इसका कभी भी सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 में आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि ए जो है ये आपको मैट्रिक्स दी हुई है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। तो अगर हम यहाँ देखें, सबसे पहले माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले लूँगा यहाँ से, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका किसका फॉर्मूला, cos 2 थीटा का। ठीक है, इसकी जगह पर लिख देंगे cos 2 थीटा, और ये बन रहा है आपका किसका फॉर्मूला, sin 2 थीटा का। क्लियर। अभी अगर मैं इसका क्या निकालता हूँ, डिटर्मिनेंट निकालूंगा, तो ये आ जाएगा मेरा कितना, साइन 2 थीटा, इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा साइन 2 थीटा माइनस का 0, और फिर हम इसके रेस्पेक्ट में गए तो प्लस का कोस 2 थीटा, इसको हाइड करेंगे तो आ जाएगा कोस 2 थीटा माइनस का 0, यानी कि इसकी वैल्यू जो आएगी ना वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा यानी कि 1 आ जाएगी। यानी कि ये जो डिटर्मिनेंट है वो 1 आ गया, और अगर डिटर्मिनेंट 1 है तो ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन है ना, ये कैसी मैट्रिक्स हुई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुई। अभी अगर ए इनवर्स की बात करें तो आपने पढ़ा होगा, ए इनवर्स होता है हमारा एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट, तो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 1 हो गया, यानी कि ए इनवर्स एडजॉइंट ए के बराबर हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, और क्योंकि विषम सममित आवी यानी कि जो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके होने के लिए जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके सारे के सारे एलिमेंट होने चाहिए 0, लेकिन ये तो 0 है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये ए विषम सममित आव्यूह तो है नहीं। और अगर बात करें तीसरे ऑप्शन की, क्योंकि ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो आपको पता होगा अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने के लिए ए डैश जो है वो आपका आई होता है। ए इनवर्स से हम क्या कर देते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो ए डैश है वो आपका ए इनवर्स के बराबर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी कि तीसरा जो ऑप्शन है वो भी इसका करेक्ट है। क्लियर, यानी कि 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो इस क्वेश्चन नंबर 30 में आपको बोला गया है x की पावर 10 का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ आप अगर देखें तो इसमें से 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 20 है, इसमें से मैं क्या करता हूँ, माइनस साइन जब कॉमन ले लूँगा ना, तो ये बन जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2 की पावर -5, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और एक्स का स्क्वायर और इसकी होल पावर 20, और ये फॉर्मूला बन गया है मेरा x माइनस 1 अपॉन एक्स के होल स्क्वायर का। ठीक है, और ऊपर है -5, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 20, और यहाँ एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स की पावर माइनस का 10। ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले भी लें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो पावर है वो इवन है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 20, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 10, और अपॉन में एक्स की पावर माइनस का 10, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस, इसको ऊपर ले जाते हैं तो एक्स की पावर 10, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 10। क्लियर हुआ। अभी यहाँ से जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट टर्म 1 आएगी, बाकी की जो टर्म होंगी ना उनके अंदर क्या होगा, आपका x की पॉजिटिव टर्म्स वाली जितनी भी टर्म्स होंगी ना वो सब के सब कंटेन करेंगे x की पॉजिटिव पावर्स को, यानी कि जो आपका कोफिशिएंट होने वाला है ना x की पावर 10 का, वो -1 इंटू 1 यानी कि माइनस का 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको यहाँ पर ये बोला गया है कि यदि एम एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर एन के प्रसार में जब इसका को हम एक्सपेंड करेंगे तो जो फोर्थ टर्म है वो इतनी है, तो आपको एम एन की वैल्यू निकालनी है। तो आपने हम क्या करते हैं, टी आर प्लस 1 जो होता है वो बराबर होता है एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू में ए की पावर आर। जब हम x प्लस ए की पावर n को एक्सपेंड करते हैं तो हमारा जो r प्लस 1 वाला टर्म होता है वो इतना होता है। अभी हमें चौथा पद निकालना है तो r की यहाँ पर रख देंगे 3, तो यानी कि t 3 प्लस 1 जो होगा यानी फोर्थ टर्म हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी कितनी, nc3,
और x यहाँ पर कितना है mx है, यानी mx की पावर n-3 इंटू ए, यानी कि हमारा हो गया 1/x की पावर 3। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा nc3 और ये हो जाएगा n की पावर n-3 इंटू में x की पावर n माइनस का, ये ऊपर जाएगा -3 और -3 ऑलरेडी है तो यानी -6। अब क्योंकि ये जो आपको दिया हुआ है ना, ये कितना दिया हुआ है, फोर्थ टर्म 5/2, यानी कि ये 5/2 के बराबर दी हुई है, यानी एक कांस्टेंट टर्म है तो x की पावर तो होगी नहीं कुछ भी, यानी x की पावर 0 होगी। ठीक है, तो n की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, 6 के बराबर। n की वैल्यू 6 के बराबर हो गई। अब इसको आगे n की वैल्यू 6 रख के सोल्व करेंगे तो 5/2 इक्वल हो जाएगा हमारा 6c3 इंटू में m की पावर 3 के। 6c3 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में 3 इंटू 2, यानी कि 5 4 जा 5/2 इक्वल में हो जाएगा आपका 5 इंटू 4 m की पावर 3। 5 से 5 कट जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो m की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी आपकी 1/2। क्लियर? n की वैल्यू 1/2 और n की वैल्यू आ गई है 6, तो n जो है वो आ जाएगा 1/2 इंटू 6, यानी कि 2 3 जा 6, 3 के इक्वल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। इसमें यहाँ पर ये बोला गया है कि यदि ए बी और सी जीपी में है, आपके ए बी और सी किसमें है, जीपी में है, तो आपको इस समीकरण के बारे में बताना। सबसे पहले अगर ए बी सी जीपी में है तो आपका जो बी स्क्वायर होगा वो बराबर हो जाएगा ए सी के। अब इसके बारे में विचार करना है, तो अगर सबसे पहले मैं इसका विविक्ता निकाल लूँ, डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा, तो वो हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी कि इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर, यानी कि माइनस का 3b स्क्वायर। अब बी स्क्वायर तो प्लस ही होगा, यानी कि जो डी आएगा ना वो आपका क्या आएगा, लेस देन क्या आएगा, 0, यानी कि इसके जो मूल होने वाले हैं वो आपके कैसे होंगे, इमेजिनरी अधिकल्पित होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें इसके मूलों के गुणनफल की, तो मूलों का जो गुणनफल होगा ना, आपको पता होगा अल्फा इंटू बीटा होता है आपका सी अपॉन में ए, सी अपॉन में ए के बराबर। तो यहाँ से अगर मैं सी की वैल्यू निकालूंगा तो आएगी बी स्क्वायर अपॉन ए, इससे मैंने निकाली सी की वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन ए ऑलरेडी नीचे भी है तो ये ए स्क्वायर, यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगी वो हो जाएगी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर जो आपका तीसरा है वो भी ठीक है। अब बात करते हैं इसके दूसरे ऑप्शन की, यानी कि जो रूट्स हैं उनका रेशो आपको निकालना है। तो रूट्स का रेशो अगर हम निकालें, रूट्स ही निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा जो श्रीधराचार्य रूल है उसको लगा देते हैं, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में जो विविक्तर आया है वो आया आपका माइनस का 3b स्क्वायर अपॉन में 2a। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का b प्लस माइनस आई अंडर रूट 3b अपॉन में 2a, यहाँ से ऊपर से ले लेते हैं b अपॉन और नीचे से एक ओम, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस आई रूट 3 अपॉन में 2। और ये ही क्या होते हैं, इकाई के घनमूल, यानी कि या तो ये ओमेगा होगा या ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, जब हम इनको रेशो को निकाल रहे होंगे तो ये जो बी अपॉन ए है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो हमारा रेशो निकल के आने वाला होगा वो आएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा, यानी कि या तो ओमेगा आएगा या फिर ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन ओमेगा आ जाएगा। यानी कि जो रेशो होगा वो ओमेगा रेशो 1 भी हो सकता है, 1 रेशो ओमेगा, दोनों ही ठीक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर जो है वो हमारा मैच कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेशो दिया हुआ है 1 रेशो ओमेगा गिवन है। तो इसके जो तीनों के तीनों ऑप्शन हैं वो ठीक हो जाएंगे, यानी कि 1 2 3 ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 33। इसमें बोला गया है कि यदि x के सभी पूर्णांक मानों के लिए, ये आपका क्या है, एक पूर्णांक है, अगर हम x का कोई भी पूर्णांक रखें तो ये पूर्णांक आना है। तो आपको यहाँ पर बताना है m एक पूर्णांक है या फिर n एक पूर्णांक है, दोनों आपके ऑप्शन ठीक है। तो x की जगह पर अगर मैं 0 रख दूं, क्योंकि 0 भी एक पूर्णांक है, तो आंसर निकल के आएगा मेरा n। क्योंकि इसने बोला ये भी एक पूर्णांक है तो यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि n एक पूर्णांक है। ठीक है, अब अगर मैं रख देता हूँ x की जगह पर 1, तो ये आएगा मेरा 1 प्लस m प्लस n, ये भी एक पूर्णांक होगा, और n और 1 ऑलरेडी पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक तभी हो सकता है जब m भी एक पूर्णांक हो। तो m भी क्या है, एक पूर्णांक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो इस क्वेश्चन नंबर 34 में ये बोला है x प्लस वाई की होल पावर 2n प्लस 1 इंटू में x माइनस वाई की होल पावर 2n प्लस 1 के
द्विपद प्रसरण में मध्य पदों का जो योगफल होगा ना मिडिल टर्म्स का, वो शून्य है, तो आपको एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले अगर हम देखें जो पावर है वो सेम है, तो बेस की प्रोडक्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की होल पावर 2n+1। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो ये होंगी 2n+2, पावर से एक जाए 2n+2, तो ये कैसा नंबर है आपका, इवन नंबर है, तो इसमें दो मिडिल टर्म होंगी, एक तो n+1 और एक n+2, यानी n इसको डिवाइड लगाएंगे अगर हम, तो एक तो n+1 और एक n+2 जो है, इसमें दो मिडिल टर्म होने वाली हैं। अब इनका जो जोड़ है वो आपको दिया हुआ है कितना, शून्य, यानी कि tn+1 और प्लस का tn+2, को हम 1+1 लिख सकते हैं, तो ये 0 दिया हुआ है। tn+1 आपका आ जाएगा 2n+1 c n x हमारा हो गया है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा n+1 इंटू में ए हो गया है वाई स्क्वायर की पावर r, यानी कि n, और क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है बीच में, इसलिए आगे -1 की पावर n और आ जाएगा, प्लस में इसी तरीके से करते हैं तो -1 की पावर n+1 2n+1c n+1 और x की पावर 2, और ये हो जाएगा हमारा कितना, n माइनस इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना n, और y की पावर आ जाएगी आपकी r, यानी n+1 इक्वल टू में 0। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा -1 की पावर n 2n+1cn, और ये हो जाएगा x की पावर 2n+2 इंटू में y की पावर 2n प्लस का -1 की पावर n+1। और आपने पढ़ा होगा जो NCR होता है वो बराबर होता है NCn-r के बराबर, तो 2n+1c n+1 को जब माइनस करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2n+1c n के बराबर ही हो जाएगा x की पावर 2n इंटू में y की पावर यहाँ पर हो जाएगा आपका n+1 हो जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा -1 की पावर n 2n+1c NCR होता है ना, 2n+1c r हो गया n, फिर x यानी एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगा यहाँ पर n+1, यहाँ पर भी ठीक चला, यहाँ गलत हो गया क्योंकि जो y नहीं है y स्क्वायर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा y की पावर 2n+2। अभी हम करते क्या है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, जो कुछ भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर कॉमन लेने के बाद वो सब कुछ तो चला जाएगा जीरो में, ठीक है, ये जो है ये भी चीज़ हमारी जीरो में चली गई है, x की पावर 2n जो है वो भी जीरो में चला जाएगा, तो ये बचेगा आपका x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 इक्वल टू में 0, बाकी सब जीरो में चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से लगा देते हैं डिवाइड, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 1, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो सेट ए है इसमें आपके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, और जो सेट बी है इसमें आपके एलिमेंट दिए हुए हैं 6,7, तो आपको नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बताने हैं ए टू बी में। तो यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है, जो बी सेट है इसमें कितने एलिमेंट है, केवल 2 ही एलिमेंट हैं, और इसमें कितने एलिमेंट हैं 5। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के लिए, 2 की पावर n-2, यहाँ पर n जो है नंबर ऑफ सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारे 5 में है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5-2 यानी कि 32-2 यानी कि 30, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो ठीक हो जाएगा। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें √3 cos 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री अपॉन साइन 25 इंटू कोस 25 डिग्री किसके बराबर को बताना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ लगा लेते हैं 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा √3/2 cos 10 माइनस का 1/2 साइन 10, और डिवाइड लगाया है तो क्या भी लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। इसी तरीके से नीचे भी क्या करते हैं, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया है
कोस 25, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा हमारा √3/2 साइन 60 की वैल्यू और 1/2 कोस 60 की वैल्यू। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन a माइनस बी का। तो ये हो गया 4 इंटू में साइन a माइनस बी, यानी कि साइन 60 माइनस 10 साइन 50 डिग्री, और नीचे भी साइन 50 बन जाएगा। साइन 50 से साइन 50 कैंसिल, तो ऑप्शन नंबर जो डी है 4 वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। साइन 9 माइनस का कोस 9, ये बताना है किसके बराबर आपका हो जाएगा। तो इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं सेम। 2 से क्या कर लेते हैं, यहाँ पर डिवाइड लगाते हैं 1/2, और यहाँ पर भी 1/2, और 1/2 सॉरी 1/√2 से डिवाइड लगा लेते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 से √2 से बाहर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपका या फिर इसको दूसरे तरीके से सोल्व कर सकते हैं हम। इस साइन 9 को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 9 कोस 81 डिग्री, माइनस का कोस 9 डिग्री लिख सकते हैं इस तरीके से। 9 को कोस 90 माइनस 9 यानी कि 81 माइनस का कोस 9 डिग्री। अब कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन सी प्लस डी/2 यानी कि 45 डिग्री, और इनटू में साइन सी माइनस डी यानी कि 72/2 यानी कि साइन 36 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू हो गई है हमारी √2, और साइन 36 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 10 माइनस का 2√5 अपॉन में 4, 2 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, √2 से ऊपर नीचे कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर अंदर हो जाएगा हमारा रूट में 20 माइनस का 4√5 अपॉन में नीचे हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2, ऊपर से 4 जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो बाहर आएगा हमारा 2, तो अंदर बचेगा हमारा 4 5 20, और अंडर रूट में 5 अपॉन में 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा √5 माइनस √5 अपॉन में 2, या और बाहर आगे माइनस भी चल रहा है हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 वाले क्वेश्चन का। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। यहाँ पर ये बोला गया है कि आपको अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी, और इसमें साइन क्यूब ए प्लस साइन क्यूब बी प्लस साइन क्यूब सी जो है वो बराबर है 3 साइन ए साइन बी साइन सी के, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट की अगर वैल्यू देखें तो कितनी आएगी, तो ए हमारा, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए एज इट इज बी सी माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी ए और प्लस का सी सी एज इट रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी माइनस का सी स्क्वायर को हम करते हैं सोल्व। तो ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए बी सी प्लस का ए बी सी माइनस का सी क्यूब, तो ये हो जाएगा 3ab माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का सी क्यूब। अब आते हैं इस दिए हुई कंडीशन पर। तो यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है कंडीशन, तो आपको पता होगा जो साइन रूल है इसकी जगह पर रख सकते हैं हम के साइन ए, इसकी जगह पर लिख देंगे साइन बी की जगह पर के साइन बी, और इसकी जगह पर लिख देंगे साइन सी की जगह पर के साइन सी। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab के बराबर, ठीक है। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो हमारा आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 39 है इसमें आपको दिया हुआ है कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू है साइन इनवर्स एक्स के, तो आपको बताना कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो आपको पता ही होगा कोस, ऑप्शन से ही हम चेक कर सकते हैं, कोस इनवर्स 1/√2 और साइन इनवर्स 1/√2 दोनों की वैल्यू 45 डिग्री होती है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। आइए अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में ये बताया गया है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2। तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं। थीटा आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यानी कि 1 माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू में 2। तो यहाँ से आएगी मेरी वैल्यू निकल के 2 साइन थीटा कोस यानी कि साइन 2 थीटा इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का 1। क्लियर। अभी इसका अगर हम जनरल वैल्यू देखें तो 2 थीटा जो होगा वो हमारा आएगा 1, सॉरी 1 नहीं आएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 2 भी तो नीचे जाएगा ना, तो 2 थीटा जो है वो बराबर हो जाएगा माइनस का
1/2 यानी कि जो 2 थीटा होगा वो माइनस का 30 डिग्री यानी कि थीटा की वैल्यू -15 डिग्री आने वाली होगी। क्लियर? अभी अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं साइन 2 थीटा का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो साइन 2 थीटा का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा 0 और ये हो जाएगा हमारा कितना π/2 और ये हो जाएगा हमारा -π/2। क्लियर? और ये हो गया हमारा पाई और ये हो गया हमारा यहाँ पर माइनस का पाई। अब बात करते हैं -1/2 की, तो एक तो ये हमारा जो वैल्यू होगी ये 1 हो जाएगी और सॉरी यहाँ पर -1 और यहाँ पर हो जाएगी आपकी 1। अब -1/2 इस जगह पर होगा, एक इस जगह पर होगा। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, पैरेलल लाइन एक इस तरीके से। तो अगर हम देखें -1/2 जो वैल्यू होने वाली है ना इसकी, वो एक इस जगह पर होगी पाई और माइनस पाई के बीच में। ठीक है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक, ठीक है, एक यहाँ, यानी कि इस तरीके से बहुत सारी चार। वैसे तो अगर आप इसको ड्रॉ करके यहाँ पर आने वाला होगा आपका पाई। ठीक है, ये गलत हो गया है थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका पाई, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्योंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, अगर मैं यहाँ पर पाई रखता हूँ इसमें साइन 2 पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये हो गया मेरा π/2, हाँ सिर्फ ये होगा मेरा पाई। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस पाई, तो इसकी वैल्यू जो होगी ना माइनस का, वो 1 2 3 4 4 जगह पर होने वाली होगी। ठीक है, कितनी जगह पर होगी, 4 जगह पर। तो इसको ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो इसके होने वाले होंगे वो कितने होने वाले होंगे, 4। क्लियर? आप एक और तरीके से भी इसको कर सकते हैं, 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका किसके बराबर, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा जनरल सॉल्यूशन वाला। ठीक है, उससे भी आप इसको कर सकते हैं n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा वाले, तो भी आप पाएंगे कि इसके 4 ही सॉल्यूशन निकल के आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।